स्वागतम। इस वीडियो में हम भ्रांतो बालः इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखेंगे। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। इन्हें पूरा उत्तर लिखना है। इसमें पहला है, बालः कदा क्रीडितुं निर्जगाम। बालक कब खेलने के लिए निकला। कदा क्रीडितुं निर्जगाम, कब खेलने के लिए निकला। इसका उत्तर होगा, बालः पाठशालागमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकला। दूसरा प्रश्न है, बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा बभूवुः। बालक के मित्र किस लिए तैयार हो रहे थे। इसका उत्तर होगा, बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवुः। बालक के मित्र विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अगला प्रश्न है, मधुकरः बालकस्य आवाहनं केन कारणेन न अमन्यत। भौरे ने बालक के निमंत्रण को क्यों नहीं स्वीकार किया, उसके आह्वान को क्यों नहीं माना। इसका उत्तर होगा, मधुकरः मधुसंग्रह व्यग्रः आसीत् अतः सः बालकस्य आह्वानं न अमन्यत। भौरा मधुसंग्रह में व्यस्त था, इसलिए वह बालक के आह्वान को नहीं माना। अगला प्रश्न है, बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्। बालक ने कैसी चटका को देखा। तो बालकः तृणशलाकादिकम् आददानं चटकम् अपश्यत्। बालक ने तृण आदि को ले जाती हुई चटका को देखा। अगला प्रश्न है, बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्। बालक ने खेलने के लिए चटका को क्या प्रलोभन दिया, क्या लालच दिया। तो उत्तर होगा इसका, बालकः चटकाय क्रीडनार्थं स्वादुभक्ष्य कवलानां लोभं दत्तवान। बालक ने चटका को खेलने के लिए स्वादिष्ट निवाले देने का लोभ दिया। अगला प्रश्न है, विनीत मनोरथः बालः किम अचिंतयत्। तो विनीत मनोरथः बालः अचिंतयत् अस्मिन् संसारे अहम इव कोपि। इस संसार में मेरे जैसा कोई भी कालम न यापयति, कोई भी काल नहीं बिताता है। अतः अहमपि स्वउचितं कार्यम। सातवें प्रश्न का उत्तर फिर से देखते हैं। भग्न मनोरथः बालः अचिंतयत्। जिसके मनोरथ पूरे नहीं हुए वह बालक सोचता है, अस्मिन् संसारे अहम इव कोपि कालम न यापयति। इस संसार में मेरे जैसा कोई भी समय नहीं बिताता है। अतः इसलिए अहमपि, मैं भी स्वउचितम, अपना उचित कार्य करूँगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। नीचे लिखे श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखें या इंग्लिश में लिखें। तो हिंदी में इसका अर्थ देखते हैं। श्लोक है, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। भाव का आशय, श्लोक का आशय यह है कि स्वामी अपने कुत्ते को पुत्रवत बड़े प्यार से पालता है और वह कुत्ता भी अपने स्वामी के घर के रक्षा रूपी कर्तव्य से
एक पल के लिए भी लापरवाही नहीं करता है, वह लापरवाह नहीं होता है। अतः हमें भी अपने कर्तव्य के प्रति सतत जागरूक रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, भ्रांत बालः इति कथायाः सारांशं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। इसकी कथा का सारांश लिखना है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ इसकी कथा का सारांश। भ्रांतो बालः कथा का सारांश। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है, यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश होता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, व्यक्त लिखा हुआ है, व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। चौथा प्रश्न, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। इसमें स्वादूनि की जगह पे रेखांकित है, अंडरलाइन है ये, तो इसकी जगह पे उत्तर होगा कीदृशानि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। यहाँ पे है स्वादिष्ट खाने के कौरे वो देगा उसे, स्वादिष्ट खाने के कौरे दूंगा। तो कैसे खाने के कौरे दूंगा, ये प्रश्न बनेगा। कीदृशानि, कैसे, किस प्रकार के। चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। स्वकर्मणि, इसके नीचे अंडरलाइन है, प्रश्न बनेगा चटकः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। किस में व्यग्र है, क्या करने में व्यग्र है, व्यस्त है। कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम अस्ति। कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम अस्ति। कुत्ता मनुष्यों का मित्र होता है। तो मानुषाणां षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आएगा किम शब्द का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में, केशाम, मानुषाणां केशाम, कुक्कुरः केशां मित्रम अस्ति। अगला है सह महती वैदुष्यम लब्धवान। सह मैत्री वैदुष्यम महती सह महती वैदुषीम लब्धवान, वह बहुत सारी विद्वत्ता को प्राप्त किया। सह किम लब्धवान, उसने क्या पाया। महती महती वैदुषीम, इसके नीचे अंडरलाइन है, तो किम लब्धवान। अगला है रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति। रक्षा नियोग करणात् की जगह पे कस्मात्, पंचमी विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है एतेभ्यः नमः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। एतेभ्यः नमः, इन सब के लिए नमस्कार है। तो नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है नमः के योग में। तो इसी नमः को उपयोग करके 5 वाक्य बनाने हैं। 5 वाक्य इस प्रकार हैं। देवाय नमः, चतुर्थी विभक्ति देव में देवाय। गुरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति गुरुवे नमः। अध्यापक में चतुर्थी विभक्ति अध्यापकाय नमः। वासुदेव में चतुर्थी विभक्ति वासुदेवाय नमः। देव शब्द में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन देवेभ्यः नमः, सभी देवताओं को नमस्कार है। अगला प्रश्न है क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। 2 स्तंभ है क और ख, एक में समस्त पद है और दूसरे में उनका विग्रह है, उन्हें मिलाना है। जैसे दृष्टिपथम, पुस्तकदासाः, विद्याव्यसनी, ये सभी समस्त पद हैं। इनको जो इनके विग्रह हैं उनके सामने लाना है। तो ये है
दृष्टिपथम दृष्टेः पंथाः पुस्तकदाशाः पुस्तकानां दासाः विद्याव्यसनी विद्यायाः व्यसनी पुष्पोद्यानम पुष्पाणाम उद्यानम उत्तराणी, ये थे उत्तराणी लिखे हुए यहाँ पर। दृष्टिपथम दृष्टेः पंथा पुस्तकदाशाः पुस्तकानां दासाः विद्याव्यसनी विद्यायाः व्यसनी पुष्पोद्यानम पुष्पाणाम उद्यानम। अगला है 7वां प्रश्न। अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरम च विशेषण पदम विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। विशेषण और विशेष्य अलग अलग करके लिखना है। इधर 2 पद हैं, इसी में एक विशेषण है और एक विशेष्य है, इन्हीं को अलग अलग करना है। जैसे खिन्नः बालः पलायमानं स्वानं प्रीतः बालकः स्वादूनि भक्ष्यकवलानि त्वरमाणाः वयस्याः। इसके उत्तर हैं खिन्नः विशेषण हो गया, बालः विशेष्य हो गया, पलायमानं विशेषण स्वानं विशेष्य, प्रीतः विशेषणम और बालकः विशेष्य, स्वादूनि विशेषण भक्ष्यकवलानि विशेष्य। इसी प्रकार त्वरमाणाः विशेषण वयस्याः विशेष्य। अगला प्रश्न है कोष्ठकगतेषु पदेषु सप्तमी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठक में जो पद दिए हुए हैं इनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके इन्हें पूरा करना है। जैसे बालः क्रीडितुं निर्जगाम, तो पाठशाला गमन वेला सप्तमी विभक्ति पाठशाला गमन वेलायाम। इसी प्रकार जगति प्रत्येकम स्वकृत्ये निमग्नो भवति, इदम शब्द है सप्तमी विभक्ति में इसका रूप बनेगा अस्मिन्, अस्मिन् जगति। खगः नीडम करोति, चिड़िया घोंसला बनाती है, तो कहाँ शाखा सप्तमी विभक्ति एक वचन शाखायाम। निधाग दिवस निधाग दिवसे, ये है हिमालयः उच्चतमः नगः, नग है, नग शब्द का सप्तमी विभक्ति होगा नगेषु, नगेषु हिमालयः उच्चतमः। ये उत्तर है बालः पाठशाला गमन वेलायाम अस्मिन् जगति शाखायां निदाघ दिवसे नगेषु। ये इस पाठ के क्वेश्चन आंसर थे। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के साथ उपस्थित होंगे।